की क्रिकेट की टीम जीतने पर जश्न मना रहे हैं, वो भी भारत में रह के। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को फाइंड आउट करना है कि हमेशा जम्मू और कश्मीर का नाम जोड़ के ये हमें क्यों बदनाम करते हैं। आप औरंगजेब शहीद की बात कीजिए जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोग उसमें था, लीड में था। हमने कभी किसी से एक बजरी या एक रेत भी उठा के अपने घर में फ्री का बजाया हो तो हम चुप करना। एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं रुमेल सिंह गुलरनास में मैं आपको कह रहा हूँ कि जल्दी हम सड़कों में आने वाले हैं, और अगर आपने गरीब आदमियों को लूटा तो आपको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। समाचार और मैं अर्जुन सिंह बात करेंगे। कुछ दिन पहले इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद श्रीनगर हो या कहीं भी हो, वहाँ पर हमारे देश के खिलाफ नारे लगाए गए, जिसके बाद युवाओं में काफ़ी गुस्सा देखा गया और कई युवाओं ने ये भी कहा कि नारे कहीं लगते हैं और बदनाम हमारा जम्मू होता है। इन सभी विषयों पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं रुमेल सिंह ठाकुर जी, जो युवाओं की हमेशा बात रखते हैं और युवाओं के लिए हमेशा लड़ते हैं। आज हम उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस विषय को किस तरह से देखते हैं कि जो देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ नारेबाजी की जाती है या देश के प्रति इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, तो वो उन्हें किस तरह से देखते हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद अर्जुन जी। सबसे पहले मैं स्टेट समाचार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप हमेशा राष्ट्रीय तो देश की बात करते हो, आप ऐसे ही निरंतर देश ही तो राष्ट्र में अपनी सेवा देते रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें। सर, जो हमारे कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रति जो नारेबाजी हुई, हमारे देश के खिलाफ हुई, उसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ये वाक़या हुआ, मैं उसे कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ और भारत सरकार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे जवान बॉर्डरों में अपनी जानें दे रहे हैं और ये चंद एंटी नेशनल लोग एक दूसरे मुल्क की क्रिकेट की टीम जीतने पर जश्न मना रहे हैं, वो भी भारत में रह के। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार को फाइंड आउट करना है कि हमेशा जम्मू और कश्मीर का नाम जोड़ के ये हमें क्यों बदनाम करते हैं। आप जम्मू का मुस्लिम देखिए, वो सच्चा मुस्लिम है, वो नेशनल है, वो हमेशा आगे रहता है। आप औरंगजेब शहीद की बात कीजिए जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, लेकिन कुछ ऐसे गंदे लोग जो मतलब देश के खिलाफ चलते हैं। मैं भारत सरकार से कहता हूँ, अब भी टाइम है, आप सोचो कि आप कर क्या रहे हो। आपका सारा फोकस कश्मीर पे है, आप जम्मू में फोकस करो। जो देश के हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, अपनी जिन्होंने शहादतें दी हैं, उनको अब बिल्कुल बैकफुट में लेकर आ गए हो। और जो लोग, मैं देख रहा था कि मुझे रोना आ गया यार, एक जैकेट उठा के ऐसे घुमाया जा रहा था। ये क्या हो रहा है इस हमारे देश में? तो ये गलत पॉलिसी है। इस पॉलिसी में सेंटर को बिल्कुल हस्तक्षेप करना चाहिए। और मैं ये देखता हूँ कि ये लीडरशिप का लोग, हाल ही में जो वाक़या हुआ, किसी कम्युनिटी के खिलाफ हमें कभी नहीं बोलना है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है। जो गद्दार है वो गद्दार है, वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम है, वो जो देश के खिलाफ है वो गद्दार है। जो देश के खिलाफ इस तरह की नारेबाजी करता है, वो धर्म का तो हो नहीं सकता है ना, उस पर हम धर्म की बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्यों कर सकते हैं? देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि है, आप जो मर्जी करो, लेकिन देश ही तो राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। मैं युवाओं के लिए अगर काम करता हूँ ना, लेकिन कल अगर ऐसी बात आएगी तो मेरे लिए पहले राष्ट्र है, युवा बाद में है, तो मैं हमेशा राष्ट्र के साथ चलूँगा। आपने भी आर्मी में सेवा दी है, कैसा लगता है कि जब आपके देश के लिए इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं, कैसा लगता है? देखिए, मैं आपको बात नहीं बता सकता हूँ। मेरे को तो जिस बंदे ने रातों को जाग के देश की सरहदों को और अपने लोगों के बीच रह के की रक्षा की है ना, मेरा तो खून खोलता है भाई। लेकिन क्या करें, हमें बड़ा कुछ देखना पड़ता है, हमें राष्ट्रवाद देखना है, हमें सभी लोगों को साथ लेके चलना है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं यही कहूँगा कि ये यूथ है वो सही रास्ते में चले। आज आप देखिए, यूथ के लिए इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बनी हैं। पाकिस्तान से आखिर मुझे ये नहीं समझ लगती, क्या लेना पाकिस्तान से, जो डूबा हुआ इकोनॉमिक क्राइसिस, जहाँ पे कुछ है ही नहीं, ख़त्म है वो देश। मैं कह रहा हूँ कि वो विचारधारा किस विचारधारा से। तो मैं कहता हूँ कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, कहीं ना कहीं उनको भी सोचने पे अब मजबूर होना पड़ेगा कि आप लोग ऐसे लोगों को फाइंड आउट करो। बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, लेकिन मैं भारत सरकार, होम मिनिस्ट्री से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई हो ऐसे लोगों के खिलाफ। ये काम एजेंसीज का है, बॉर्डर पे आर्मी लड़ रही है, लीडरी कोई मत करे इस पर। जो बोलता ना यहाँ पे हिंदू मुस्लिम को कोई मत लड़ाओ, ये एक ट्रेंड जो पॉलिटिक्स है वो अपनी अपनी जगह बैठे रहें। मैं चाहे भाजपा है, कांग्रेस है, कोई भी पार्टी है, मैं कहता हूँ कुछ शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो इस चीज़ पे राजनीति कर रहे हो। आपका काम नहीं है, ये आर्मी का काम है, आर्मी बॉर्डर पे लड़ रही है। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो दिन रात मेहनत करके काम कर रही है, उन्होंने देखना है। आप लोगों ने, आप बैठो अपनी राजनीति करनी है, डेवलपमेंट पर राजनीति करो, आप कामों में राजनीति करो। आपकी गलत राजनीति की वजह से आज जम्मू कश्मीर कितनी बैकफुट में आ गया। हमारे जो लोग हैं वो
मैं कह रहा हूँ अंदर घुट घुट के मर रहे हैं। हमारी सेना अच्छा काम कर रही है, पुलिस अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो लीडर है यहाँ के निकम्मे लीडर, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक पैगाम, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आपस में मत लड़ें। आपके सेंटीमेंट, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे को मुस्लिम परिवार, मेरे भाइयों ने इतना प्यार दिया ना, हम उनके लिए जान दे सकते हैं। लेकिन ये गलत राजनीति, ये लीडर आगे गलत राजनीति करते हैं, ये बहुत गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। हाँ, और मैं उनकी निंदा नहीं, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो देश के खिलाफ चलता है, चाहे वो युवा हो, यूथ हो। मैं कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी एजेंसी को उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि आने वाली उनकी 10 पुश्तें भी याद रखें कि देश क्या, देश में क्या। कश्मीर के नेता ये कह रहे हैं कि बच्चे हैं, उन्होंने गलती कर दी है, उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बच्चे हैं तो बच्चों को अच्छा, क्या आप बच्चे हैं? क्यों हैं बच्चे? स्कॉलरशिप लेते बच्चे नहीं हैं, नौकरी लेते बच्चे नहीं हैं, खाना इंडिया का, गुणगान पाकिस्तान के, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे मोदी सरकार है ना, कि जानती है, करवाना भी जानती है, सब कुछ करके दिखाया उन्होंने। तो देश के लिए बच्चे हैं तो बच्चों को देश के लिए अच्छा काम करो, देश को आगे लेके आओ। आप जिसका खा रहे हो उसी का, आपको अगर आपके माँ बाप ने जन्म दिया है, आप उनको ही मार रहे हो, तो आपसे बड़ा कोई अपराधी है ही नहीं। आपको ना इस लोक में जगह मिली है, ना उस पर लोक में। बाकी रही ये राजनीति चलती रहती है। मैं यूथ को कहता हूँ, चाहे कश्मीर के हमारे भाई हैं, कि इन राजनीति चीज़ों में मत फंसो। ना ही आपको आपकी वहाँ के लीडरों ने कुछ देना है, ना जम्मू के लीडरों ने, या किसी लीडर ने कुछ नहीं देना है। आप आपसी तालमेल रखो, अच्छा पढ़ो, देश सबसे बड़ा है, भारत की बात करो। भारत में रहते हो तो भारत की बात करनी है, और किसी की बात ना सुननी। आप सोचो, मैं यूथ को कहना चाहता हूँ, जो बॉर्डर में सरहदों में पंजाब से उठ के अपनी शहादतें दे रहा है, जो महाराष्ट्र से आके, उसको जम्मू कश्मीर से क्या लेना देना है, या उनके बच्चों को क्या लेना देना है, लेकिन वो आपके लिए शहादत दे रहा है। एटलीस्ट थोड़ी तो शर्म करो कि वो, अगर वो क्या, उनकी आत्माएं क्या सोचती होंगी कि हमने किसके लिए अपनी जान दी है। ये भी देखा गया ना कि जम्मू के युवाओं का एक गुस्सा ये था कि गलती कोई करता है, सज़ा उसको मिलती है। उनका ये भी कहना था कि डोगरा रेजिमेंट जम्मू की है, पर डोगरों को कहीं भी, उनको ना कहीं पहचाना जाता है, ना उन्हें समझा जाता है। हर बार वो कश्मीर के चक्कर में बदनाम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए, हमारे जम्मू पर किसी का फोकस नहीं है। बात कम करते हैं, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस है, सबका फोकस कश्मीर पे है। ठीक है, अच्छी बात है, आपका फोकस है, आप पता नहीं क्या आपकी क्या सोच है, लेकिन जम्मू पे ध्यान दो यार। जो डोगरे यहाँ पे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, आप उनको समझते कुछ नहीं हो। जो राष्ट्रहित की बात करते हैं, देश के लिए अपनी जान देते हैं, आप उनको बिल्कुल आपने बैकफुट पे। आप हमारे यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत यहाँ पे नदियाँ हैं। क्या यहाँ पे टूरिज्म नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? लेकिन आप कश्मीर में जा जाके नाइट, मैंने देखा अभी हाल ही में होम मिनिस्टर के जो दौरा हुआ था, कश्मीर को उन्होंने ऐसे सजाया था जैसे स्विट्जरलैंड होता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या जम्मू आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखता है? क्या जम्मू के जो बच्चे शहीद हो रहे हैं वो आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखते हैं? कश्मीर 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 है क्या कश्मीर यार? आप नाम जम्मू कश्मीर करते हो, बात कश्मीर की करते हो, ये नहीं चलेगा। डोगरों को भी बराबर सम्मान दो, कश्मीरियों को भी दो। ये जो आज डिफरेंस बने हैं, इसी कारण से बने, जो गलत राजनीति की वजह से बने हैं। जिस तरह बीजेपी के जो एमपीज हैं, जो मिनिस्टर हैं, लगातार उनके दौरे जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? यहाँ भी दौरा हुआ अरनास में, इस पे क्या कहते हैं कि क्या डेवलपमेंट होगी? देखिए, सेंटर जो लीडरशिप मोदी जी की बहुत अच्छी है। तो जो उनके लीडर्स आए थे, कहीं ना कहीं साफ दिख गया कि जो लोकल लीडरशिप फेल हो गई है। तो उन्होंने सोचा कि जो हमारी वर्चस्व की लड़ाई है, कहीं वो, आप हिमाचल में देखिए, अभी चारों उपचुनाव सीटें बीजेपी हार गई है, जमानत जब्त होगी बीजेपी। मैं कहा हिस्ट्री में पहली बार, हम जो जम्मू कश्मीर में इतना मुश्किल है बीजेपी के लिए लड़ना, लेकिन कभी उनकी जमानत जब जम्मू में नहीं। तो इसका मतलब क्या, हिमाचल के लोग वो हिंदुत्व पे नहीं चल रहे या किसी पे नहीं चल रहे हैं? वो भी तो मतलब भारत को मानते हैं, लेकिन उन्होंने देखा महंगाई आज मेन मुद्दा है, अनएम्प्लॉयमेंट मेन मुद्दा है। कहीं ना कहीं सरकारों को ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट दीमक की तरह हमें खा रही है, हमारा यूथ दरबदर हो रहा है। आप अच्छी पॉलिसी सेंटर्स के उन्होंने मिनिस्टर इसलिए भेजे कि यूथ के साथ अब डायरेक्टली लोग मिल रहे, नहीं तो जो पहले यहाँ पे किया कुछ नहीं है। यहाँ पे आप मुझे बता दो जम्मू किया क्या लीडर्स ने? तो इसी कारण सेंटर की मिनिस्ट्री आ रही है। कहीं ना कहीं वो जो विश्वास था वो इन लीडरों ने खो दिया है। हाल ही में हमने देखा कि जो अमित शाह जी का डिस्ट्रिक्ट रियासी में दौरा था, आपको भी वहाँ पे बुलाया गया था कि आप युवाओं की बात रखें, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी का जो यूथ के साथ मैं सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर रियासी जो हमारे हैं चरणजीत सिंह जी, जो एक, मैं उनके बारे में जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हमें आज तक किसी, मैं बीजेपी में 8-9 महीने बीजेपी के साथ चला, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिला। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि यूथ के लिए कौन काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन आगे आई, उन्होंने बोला आप आओ जुड़ो हमारे साथ, और उन्होंने हमारे सभी मिनिस्टरों के साथ हमारा डायरेक्ट
कोई पार्टी सिस्टम नहीं। और माननीय गृह मंत्री जी के साथ जो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई, उनमें हमने अपने मुद्दे रखे, यूथ के मुद्दे रखे, टूरिज्म का मुद्दा रखा, हर एक वो मुद्दा रखा। और माननीय होम मिनिस्टर जी ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि यूथ के साथ, जो 75% हमारी पॉपुलेशन यूथ है, तो जम्मू के यूथ के साथ भेदभाव नहीं होगा। आपको डायरेक्ट अब मतलब कि जो ऐसा सिस्टम बना के दिया जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट करेगी। क्या लगता है, काम होंगे, युवाओं की उम्मीदें पूरी होंगी? बिल्कुल होंगे। देखिए हमारे यहाँ पे मुद्दा यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट और इसको कैसे दूर करें। तो हम ऐसा नहीं लगता है कि हर एक चीज़ को डाइवर्ट किया जाता है, इलेक्शन टाइम लग रहा है कि इलेक्शन होगी, इसको डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरे मुद्दों पे? नहीं, वो आपकी बात सही हो सकता है ऐसा, क्योंकि इलेक्शन तो है मेरे ख्याल में, अभी अगले साल यूपी में इलेक्शंस हैं, क्या पता जम्मू कश्मीर में भी हो जाएं। तो ये एक ट्रेंड होता है, चलो हमें उससे क्या लेना, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है। हमारे साथ डीसी साहब इतने अच्छे हैं, एसीडी सर इतने अच्छे हैं, एसएसपी साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जबकि एसएसपी साहब आप देखिए आज क्राइम फ्री रियासी हो गया है, आज हर एक दबोचा जा रहा है। जो देखिए आप 15-15 साल के केस लोग छुपे होते थे, हिस्ट्री शीटर थे, वो सबके सामने आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं रियासी में जो गुंडागर्दी चलती थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। लेकिन हाँ, अब ये खनन माफिया की थोड़ी गुंडागर्दी शुरू हो गई है। मैं क्या बोलूँ कि अगर हमने एक प्रोटेस्ट किया और उसमें कामयाबी पाई और ये अब गुंडे मवाली अपना राज चला रहे हैं, तो जल्दी हम उस पर भी एक्शन लेने वाले हैं। या तो यहाँ पे ये रहेंगे या हम रहेंगे, चाहे हमें भारत सरकार के साथ उनके पास जाना पड़े, उनके साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन इन खनन माफिया की कोई रजौरी पुंज से उठ के सोचेगा मैं गोल अनाज के बंदों को डराऊंगा, तो गलत फहमी में वो याद रखना, किसी यूथ को किसी ने गलत तरीके से फंसा दिया। मैं रुमेल सिंह यहाँ पे नदी के किनारे की कसम खाता हूँ कि मैं एक भी यूथ को अगर किसी ने गलत तरीके से फंसाया या उनको हरासमेंट की, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी। हमें भी वो भाषा आती है, जिस भाषा से वो बात करेंगे उसी भाषा से उनको मकबूल जवाब दिया जाएगा। ये भी था ना कि सबसे पहले माइनिंग के इशू पे रेट पे स्टेट समाचार की कवरेज थी, उसके बाद प्रदर्शन हुए, अब रेट भी कम हुए। क्या अभी भी आप इस रेट से खुश नहीं हैं? कहाँ से खुश होना है, मैं कह रहा हूँ 15 रुपये रेट दे रहे हैं। रेट जब ऑलरेडी एक डीसी ने वो दे दिया। सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि जो कंथान की माइनिंग है इसको रद्द, जो दिल्ली क्या है मुझे इसका पता नहीं है, क्योंकि हमें ना किसी से मैंने आज रुमेल सिंह मैं बोल रहा हूँ, मैं उस प्रोटेस्ट में था, लीड में था। हमने कभी किसी से एक बजरियाँ एक रेत भी उठा के अपने घर में फ्री का पजाओ तो हम चुप ना, हम कभी भी ऐसा काम करते नहीं है। लेकिन जो ये मनमानी कर रहे हैं जो भी हैं, तुरंत ये कंथान की माइनिंग को रद्द किया जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप रद्द नहीं कर सकते, जल्दी हम सड़कों में आने वाले हैं। अगर हमें अपनी जानें भी देनी पड़ेंगी, हम ऐसे बंदे को नहीं रहिए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी यहाँ पे। बिल्कुल आपका कहने का मतलब जो 7 रुपये 7.5 रुपये इस टाइम रेट बनाया गया, वो कि वहाँ पे उससे ज़्यादा लिया जाता है? बिल्कुल लिया जा रहा है। कहाँ कार्रवाई क्यों? ये डंपिंग इनको कहाँ से किसने ऑर्डर दे दिया कि आप रेता हर जगह डंप करके बेच रहे हो? पहला नंबर डिस्ट्रिक्ट रियासी का है। मैं आपके माध्यम से उस ठेकेदार जी आपको मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे रियासी के लोगों को रेट दिया जाए और 7 रुपये 25 पैसे के हिसाब से दिया जाए। जो रेट एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया हुआ है, ये आपकी मनमर्जी, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये भोले वाले लोग हैं, इनके पीछे हम लोग हैं। मैं सीधी बात बोलता हूँ, हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट। हमने ना किसी से कोई पैसा लेके खाया है, ना हम किसी की मुकाबलत कर रहे हैं, ना हमने किसी की तरफदारी करनी है। जो रेट डीसी सर ने एडमिनिस्ट्रेशन ने फिक्स किया है, आज के बाद अगर आप लोगों ने अपनी मनमानी की तो मैं आपको एक क्लियर कट एक संदेश देना चाहता हूं। मैं रुमेल सिंह गुलरनास में मैं आपको कह रहा हूं कि जल्दी हम सड़कों में आने वाले हैं और अगर आपने गरीब आदमी को लूटा तो आपको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में आप गरीब लोगों को दे रहे हैं। एक ही माइनिंग ब्लॉक पे मनमानी की जा रही है, काफ़ी सारे माइनिंग ब्लॉक इस वक्त समय खुले हैं, उनके बारे में वो ठीक? देखिए, ये रमन सरपंच जी थे जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर, इन्होंने हमारा साथ दिया। उन्होंने मैं कहता हूँ कि माइनिंग के इशू में वो हमारे साथ चले। ऐसे होते हैं ठेकेदार, लेकिन जो सोच रहे हैं कि बाहर से उड़ के आके हम डरा देंगे, और डरने डरने वाले कोई नहीं यहाँ पे। ये लोग बोले वाले हैं, गरीब हैं, शरीफ लोग हैं। आप लोग शुक्र करो कि तुम लोगों को टेंडर लेने दिया यहाँ पे लोगों ने। आप लोगों को यहाँ पे कोई कश्मीर में जाओ, तुम लोगों को अंदर नहीं घुसने देता कोई। रमेल जी, एक बात पूछना चाहता हूँ, जो कंथान माइनिंग ब्लॉक है वो ब्रिज के बिल्कुल साथ में है, और जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार 500 मीटर इस साइड और 500 मीटर लेफ्ट और राइट में किसी भी तरह का माइनिंग ब्लॉक नहीं चलता है। कैसे वहाँ पे माइनिंग ब्लॉक लगा, क्या लगता है? देखिए, गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है, हम उसमें एनओसी भी होती होगी ना, वहाँ पे ग्रिफ ने एनओसी दी होगी, फॉरेस्ट ने दी होगी, पर पुल तो खतरे के निशान पे है, पुल डैमेज की ओर जा रहा है। देखिए, रेवेन्यू अगर एक अच्छा उनको एडमिनिस्ट्रेशन को मिला है, उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा। अब इसका जवाब वही देंगे ना। अब कल क्या कहते हैं, ब्रिज डैमेज होगा तो रुमेल सिंह ने जवाब नहीं देना, ना अर्जुन ने देना है, तो खुद एडमिनिस्ट्रेशन देगी। उस टाइम का जो डीसी होगा वो जवाब देगा उसने किस मतलब कि उस पर परमिशन दी है। तो ये काम है ऊपर का, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें बात करनी है जो आम बंदे का खून पी रहे हैं,
हमने बात करनी है, लोगों की बात करनी है, अपने लोगों की बात करनी है। 70 साल हमारा देश गुलाम रहा पहले, अब मोदी सरकार है, हक की बात करते हैं। और ये जम्मू के लीडर हैं, वो जाग जाओ, बीजेपी के नाम पे आपको वोट नहीं मिलना इस बार। आपने जो काम किए सबके सामने है। अब भी अगर आप मोदी जी के सिद्धांत पे चले होते ना, तो उनको यहाँ पे अपने मिनिस्टर नहीं भेजना पड़ते। आपको तो शर्म आनी चाहिए कि यहाँ पे सेंटर के लीडरों को आना पड़ रहा है। आपको मोदी जैसे योगी ऐसा काम करना चाहिए था। मोदी सरकार को यहाँ पे आने की जरूरत नहीं थी अगर आप अच्छा करते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जाग जाओ, बीजेपी के नाम पे कोई वोट नहीं मिलना है। हालत अपनी हिमाचल की देख लो, यहाँ पे भी वहाँ 4-0 है, तो यहाँ पे 40 मतलब पहले 26 सीट 22 सीट की नहीं मिली थी, 26 इस बार 1 मतलब खींच के 5 भी नहीं मिलनी है अगर आपने वही सिस्टम रखा। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सेंटर कमांड बहुत अच्छी है, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। देश हित और राष्ट्रीय हित के लिए जो पार्टी काम करेगी हम उसके लिए जान भी देंगे। हमारी पार्टी है ही मतलब सेंटर में बीजेपी है, बस उसके सिवा हम किसी पार्टी में नहीं जा सकते। हाँ, मन मुटाव हमारे स्टेट के साथ है, वो रहेंगे क्योंकि उन्होंने मोदी जी के सिद्धांतों पर काम नहीं किया है। तो मैं क्लियर कट कहता हूँ हमारी लड़ाई स्टेट बीजेपी से है। शुक्रिया रमेल सिंह जी। इन्होंने कहा कि देश के खिलाफ लगाए गए नारे बिल्कुल गलत थे। नारे कहीं लगते हैं, देश के खिलाफ कहीं गतिविधियाँ होती हैं। बदनाम जम्मू का जुआ होता है। हर बार ऐसा होता है कि काम कहीं और होता है और जम्मू के लोगों को बदनाम कर दिया जाता है, जिसके बाद युवा लीडर रमेल सिंह ठाकुर जी ने काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने कहा, कड़े शब्दों में कहा, भाजपा के नेताओं की राजनीति करना बंद कर दो। अगर आप इसी तरह से राजनीति करेंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर के युवा जल्द ही रोडों पर उतरेंगे। जम्मू कश्मीर का युवा सिर्फ विकास चाहता है, और विकास कब होगा कब नहीं होगा इसकी अभी हमें भी मालूम नहीं है कि कब भाजपा यहाँ पे विकास करेगा। पहाड़ी क्षेत्रों की हालत एजुकेशन से लेके बिजली पानी रोड की करें तो काफ़ी खस्ता हो चुकी है। कब ये हालत यहाँ सुधारी जाएगी इसका भी मालूम नहीं है। आप देखते रहें स्टेट समाचार। मैं अर्जुन सिंह रुपेश ठाकुर के साथ।